बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको अपने चैनल उर्दू ग्रामर विद ईमान फातिमा में खुशामदीद कहती हूँ। आज की वीडियो उन पेरेंट्स के लिए है जिनके बच्चे नर्सरी या प्रेप में हैं और वो रीडिंग करना शुरू करने वाले हैं या कर चुके हैं। तो मैं आपको बताऊंगी, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगी कि मैंने अपने बच्चे को जब रीडिंग करना स्टार्ट करवाई तो कौन सी बुक्स मैं लेकर आई और अब वो किस तरह से रीडिंग कर रहा है। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले जब मैंने उसे रीडिंग करना स्टार्ट करवाई तो मैं ये इस तरह से एक बुक लेकर आई थी। शॉप पे जाके मैंने सिर्फ यही कहा था कि मुझे प्रेप लेवल की कोई बुक दे दें, तो उन्होंने मुझे ये बुक दिखाई, बल्कि 2-3 बुक्स दिखाई थी जिनमें से मुझे ये बुक पसंद आई क्योंकि इसमें वर्ड्स के साथ साथ सेंटेंसेस भी थे। तो मैंने कहा ये बच्चे के लिए जो है सीखने का जो अमल है वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इसमें यह है कि आप बच्चे को पहले लफ्ज़ पढ़ाएं, उसके हिज्जे करवाएं, ठीक है। फिर लफ्ज़ को 2 हरफी लफ्ज़ है, 3 हरफी लफ्ज़ है और भारी हरूफ के लफ्ज़ों के साथ जोड़ना, ठीक है, वो भी है। और फिर उसके बाद छोटा सा सेंटेंस है। तो ये बच्चा जब ये पूरी बुक पढ़ता है तो उसे रीडिंग करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। किसी भी बुक स्टोर से आपको मिल जाएगी प्रेप लेवल की बुक, तो आप उसको देख कर लें कि ऐसी बुक का इंतखाब करें जिसमें वर्ड्स के साथ साथ छोटे छोटे सेंटेंसेस भी हों, ठीक है। और वो बुक आपका बच्चा 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, जिस तरह से भी पढ़ता है, पहले इस बुक को अच्छी तरह से पढ़ाएं। पढ़ाने के बाद आप इसके साथ छोटी छोटी एक्सरसाइजेज भी दी होंगी, वो भी साथ साथ करवाते जाएं, ठीक है। ये है कि इससे मैंने ज़ुबैर को, जो मेरा बेटा प्रेप में है, इसे तो मैंने प्रेप में ही स्टार्ट करवाई थी लास्ट ईयर। मुझे याद है कि मैं अगस्त में ये बुक लेकर आई थी और मैंने इसे तकरीबन 1.5 मंथ में ये करवा दी थी। इसने जल्दी सीख लिया था। ईमान अब जो कि नर्सरी में है उसको मैंने अब स्टार्ट करवाई और मैं देख रही हूँ कि उसको बहुत ज़्यादा जल्दी सीख रही है, लफ्ज़ भी पढ़ना सीख रही है और सेंटेंसेस भी कर लेती है। लेकिन ये है कि वो अभी चूँकि नर्सरी में है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाती है। ज़ुबैर जल्दी पढ़ लेता था। तो आप बच्चों को, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि नर्सरी लेवल से ही आप उनको जो है इस तरह से रीडिंग स्टार्ट करवा दें। बच्चा जब नर्सरी से स्टार्ट करता है तो प्रेप लेवल तक पहुंचने तक वो बहुत अच्छी रीडिंग करना सीख जाता है। अच्छा, ये बुक मैंने करवाने के बाद फिर मैं एक और बुक लेकर आई थी, ये इस तरह से। ये वाली बुक फिर मैंने जब वो उसको पढ़ा लिया तो मैं ये बुक लेकर आई। इसमें ये है कि ये भी मैं ऐसे ही गई थी और स्टोर पर, और उनके पास एक पुरानी बुक पड़ी हुई थी तो वो मैं ले आई थी। इसमें ये है कि मुकम्मल एक स्टोरीज़ और नज़म है, इस तरह से स्टार्ट करवाई तो उसने बहुत अच्छी वो अब रीडिंग कर रहा है प्रेप क्लास में। और ये सारी बुक उसने कम से कम 2-3 दफ़ा मुझे पढ़ के सुना दी है। इसके अलावा जो उसकी अपनी बुक है वो जोड़ तोड़ इस तरह का था, एक स्टोरी थी और कुछ पोइम्स, नज़में भी थी। तो ये भी बुक इसने सारी पढ़ी है, ठीक है, और सारी इसको आती है। अब ये प्रेप लेवल पे है और ये सारी बुक्स की रीडिंग ये बहुत अच्छी तरह कर लेता है। इसके अलावा अब मैंने जो इसको स्टार्ट करवाई है, इसके अलावा मैं छोटी छोटी स्टोरीज़ भी लेकर आती हूँ बच्चों के पढ़ने के लिए, कि इस तरह से बच्चों की जो रीडिंग की आदत है वो और भी पुख्ता होती जाती है और उनको मज़ा भी आता है और दूसरा बच्चा सीखता भी जाता है, ठीक है। तो आप इस तरह से किसी बुक स्टोर से इस तरह की बुक्स जो हैं वो ले सकते हैं। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि आप नई बुक्स लें, आप पुरानी बुक्स भी जाकर ला सकते हैं। अच्छा, ये बुक में भी मेरे पास एक पुरानी बुक पड़ी हुई है, स्टैंडर्ड की है, 4th लेवल की है और ये अब इसने हमद पढ़ी है और मैंने इसको नेक्स्ट स्टोरी जो है वो स्टार्ट करवाई है और अभी इसने तकरीबन ये आधी पढ़ ली है। तो मैं आपको दिखाती हूँ बच्चा मेरा जो है वो रीडिंग कर रहा है प्रेप लेवल पे और आप इस तरह से किस तरह से बच्चे को आहिस्ता आहिस्ता सिखा सकते हैं। अच्छा ज़ुबैर, ये पढ़ के सुनाओ, कोई सा भी यहाँ से कोई भी पेज पढ़ लो। ये पढ़ लो, चलो ये पढ़ लो। हज फर्ज है। ये पढ़ें, नीचे वाली। ये हिसाब की किताब खोल, हक की बात करो। जी, ये वाली बुक पहले मैंने इसे पढ़ाई, ये अभी तो ये सही पढ़ रहा है, लेकिन स्टार्ट में ये इस तरह से पढ़ता था, हा जीम ज, हा ज, फे रे फर ज़्वाद ज़। यहाँ आप बच्चों को साउंड्स के साथ अगर हरूफ तहजी पढ़ना सिखाते हैं तो बच्चे रीडिंग करना जल्दी सीखते हैं। तो बच्चों को जब भी सिखाएं हरूफ तहजी फोनिक से, उनकी साउंड से पढ़ना सिखाएं। अच्छा ज़ुबैर, ये यहाँ से आप कोई भी पेज निकाल के पढ़ के बताएं मुझे। ये वाला नहीं, ये तो मुझे पता है आपको बहुत अच्छी तरह आता है। अच्छा, ये बुक इसने काफ़ी दफ़ा पढ़ी है ना तो इसे बहुत अच्छी तरह आती है। चलो ये यहाँ से पढ़ें। कहाँ तक? अब थोड़ा सा ही पढ़ाऊंगी, आप जल्दी से। अच्छा, ये इसको जब मैं रीडिंग के लिए कहती हूँ तो ये साथ में पूछता है कि कहाँ तक पढ़नी है। यहाँ से शुरू करें आप। खूबसूरत सुबह। अली सुबह सवेरे उठा, नमाज की तैयारी की और मस्जिद चला गया जी, नमाज से फारिग होकर बाग की सैर करने आपने लगा। ये क्या पढ़ा है? सहर है इसमें सैर जी करने लगा। सुबह की हवा बहुत भली लग
रही थी। ठीक है, अब यहाँ से पढ़ें, 1 मिनट, यहाँ से पढ़ें। शाबाश बेटा जो सुबह जल्द उठता जल्द नहीं है, आप बहुत जल्द में है ना। जल्दी उठता है और रात को जल्दी सोता है। अच्छा, इस तरह से ये पूरी बुक जो है ना मैंने इसे पढ़ाई है और बहुत बार यहाँ से पढ़े। अब आप ये जी जिस्म के हिस्सा सुभान ताला का लाख लाख शुक्र है जिसने हमें आँखें, हाथ, कान और पाँव दिए। मैं अपनी आँखों से देख। अच्छा, ये जो बुक है ये 1 क्लास की है। देखें आप, ये जमात अव्वल लिखा है। बेटा मेरा जो है वो जमात प्रेप में है। ठीक है, तो आप बच्चे को प्रेप में, अब प्रेप का एंड हो रहा है। मतलब मैंने इसको जब रीडिंग स्टार्ट करवाई थी तो लास्ट ईयर मैंने आपको बताया कि मैंने अगस्त में स्टार्ट करवाई थी, और अब ये पूरी बुक ये इसने मतलब इसको आती है, पढ़ लेता है। और इसके अलावा मैंने ये जो बुक स्टार्ट करवाई है ये 4th क्लास की बुक है, तो ये भी मैंने इसको स्टार्ट करवाई है अब, क्योंकि इसने वो पढ़ ली थी। तो बैर ये यहाँ से पढ़ें आप। अभी ये मैंने सिर्फ इसको हमद पढ़ाई है, और अच्छा मैं इसको पढ़ाती नहीं हूँ, बस मैं इससे रोज ये सुनाता है उससे आगे अगला वाला सुन लेती हूँ, बस इतना ही। मतलब मैं इसको पढ़ाती नहीं हूँ, बताती नहीं हूँ। कोई भी लफ्ज़ अगर इसे नहीं आ रहा होता तो मैं इसे कहती हूँ कि वो उसका जोड़ कर ले। तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छी रीडिंग कर रहा है। अब यहाँ से हमद पढ़ें, हमद। यहाँ से स्टार्ट करें। तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, कैसी जमीन बनाई, क्या आसमान बनाए, या पैरों तले बिछाया। जी बिल्कुल ठीक है। क्या खूब फर्शे खाकी। आके नेक्स्ट लाइन भी पढ़ें, यहाँ से भी पढ़ें। और सर पे जी जी। जवर्दी एक साहिबा बनाया। जी, अब अच्छा बस छोड़ दें। अच्छा, ये मैंने अभी स्टार्ट करवाया है ना, तो ये क्योंकि लफ्ज़ जो इस बुक पे आप देखेंगे तो ये देखें कि लफ्ज़ जो हैं वो कितने बड़े बड़े लिखे होते हैं और बच्चों को समझने में आसानी होती है। तो जब मैंने ये करवा लिया था तो फिर मैंने सोचा कि इसको कोई बड़ी क्लास की जो बुक है वो स्टार्ट करवाती हूँ, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल छोटा छोटा लिखा होता है और शोशों को और सारी चीज़ों को समझने में टाइम लगता है। तो अब मैंने ये सिर्फ 4th क्लास की बुक स्टार्ट करवाई है, और ये मतलब जोड़ करके खुद से कर रहा है। और ये दिखाती हूँ कि किस तरह से मैंने अपनी बेटी को अभी स्टार्ट ही करवाया है, और वो अभी इतना अच्छा तो नहीं कर रही है लेकिन वो कर रही है। ईमान आप ये यहाँ से पढ़ें, आप यहाँ से पढ़ें आप। तैसे तफरी, तैसे ट्रक, तैसे थैला। शाबाश लिफ्ता जी। थे वो तो थे छोटी थे बड़ी थे। ये भी पढ़ें। थे लिफ्ता थे वो तो थे छोटी थी। अच्छा, ईमान नर्सरी में आप देखें कि आप नर्सरी क्लास के बच्चे को इस तरह से जो स्टार्ट में आप स्टार्ट करवाएं, बच्चे को पढ़ना सिखा रहे हों, रीडिंग करना सिखाना चाह रहे हैं, तो इस तरह से ये एक बुक कोई भी आप शॉप पे जाएं और जाके ले आएँ। उसमें आप ये ज़रूर देखिएगा कि उसमें छोटे छोटे सेंटेंसेस भी हों, लफ्ज़ों के साथ पिक्चर्स भी हों। इसके अलावा इसमें एक्सरसाइज भी, मैंने पहले भी आपको दिखाया कि इसमें एक्सरसाइज भी है। तो ये ज़ुबैर को मैंने जब पढ़ाई थी तो उसे बहुत मज़ा आता था जब वो पढ़ लेता था। तो उसके बाद फिर उसके लास्ट पे उसकी एक्सरसाइज भी होती थी लफ्ज़ों से, तो फिर उसको काफ़ी मज़ा आता था। ये सारी बुक्स को मैंने करवाई और अब मैं ईमान फातिमा को करवा रही हूँ। और तब मैंने जब ज़ुबैर को स्टार्ट करवाई थी तो वो प्रेप में ही था, लास्ट ईयर अगस्त में मैंने उसे स्टार्ट करवाई थी। अब ईमान जो है वो नर्सरी में है और इसको मैंने ये लास्ट मंथ स्टार्ट करवाई है, और माशाल्लाह ये काफ़ी बुक पढ़ चुकी है। वैसे मैंने अभी इसे स्टार्ट ये बुक इसी तरह से खुली हुई थी तो मैंने स्टार्ट करवा दी। वैसे ये काफ़ी, ये भी यहाँ तक ऑलमोस्ट आइन तक ईमान पढ़ाई है। कहाँ तक पढ़ाई है मैंने आपको? टोए तक। जी बिल्कुल, यहाँ तक ये इसको मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चे को नर्सरी लेवल पे ही रीडिंग करना सिखा सकते हैं। अगर आप उसको इस तरह से करवाएंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और ये यहाँ से पढ़ें, सेंटेंसेस भी पढ़ेंगे। एक सेंटेंस पढ़ के बताओ। ताल मिम ताल मतोल ना कर। शाबाश। अच्छा, अब क्योंकि इसको पहचान होगी, इसने काफ़ी पढ़ लिया है, तो कुछ लफ्ज़ ये जल्दी से ऐसे ही पढ़ लेती है। अगला भी सेंटेंस पढ़ के बताएं ना।
बच्चे को कन्विंस करना काफ़ी मुश्किल होता है और बहुत बर्दाश्त के साथ इनके साथ बैठना पड़ता है। बाज़ दफ़ा ईमान को इस तरह होती है कि वो लफ्ज़ जो है वो जोड़ सही कर लेती है, लेकिन जब यहाँ तक पहुँचती है, मतलब 2-3 लफ्ज़ पढ़ती है, तो उसे पिछला लफ्ज़ जो है वो गुडमुड हो जाता है। तो फिर उसके साथ मैं बहुत टाइम लगाती हूँ। एक लाइन में बाज़ दफ़ा उसे 5 मिनट भी लग जाते हैं, और बाज़ दफ़ा जैसे अभी इसने ये लाइन पढ़ी तो जल्दी से पढ़ लेती है। तो बच्चे के साथ बर्दाश्त के साथ बैठना पड़ता है अगर आप इस तरह से करते हैं। और बच्चों को ट्यूशन भेजने के बजाय आप खुद उनको टाइम दें। आप ये यहाँ से पढ़ें, ये पढ़ें। तब में पानी भर। शाबाश। बे की साउंड दो, फिर अड़े को वाव से मिलाओ। बेबा तन। नहीं, अड़े को वाव से मिलाओ ना। अरे वालो। बड़ो। जी, बड़ों, नून साइलेंट है ना, चलें। काफते की बड़ों की बात मान। नहीं, अच्छा एक लफ्ज पढ़ती है, दूसरा खुद पे लगा लेती है, इसकी ये भी आदत है। जी ठीक है। मत बड़ों की बात मत। जी तो जी काफकर तोक बड़ों को नहीं, को नहीं है। काफते की बड़ों की बा जी बा के साथ ते बात मत तोक। शाबाश। मैं उसको जब तक वो मतलब सही तरह नहीं पढ़ लेती है इस जुमले को, तो तब तक मैं उसको 1-2-3 दफ़ा उसे पढ़ाती हूँ ताकि उसे अच्छी तरह आ जाए। जब तक ये इस बुक को मैं ये बिल्कुल लास्ट तक पहुँचेगी, ये प्रेप में भी चली जाएगी, और फिर मैं इसको इसी तरह से ये जब बुक पढ़ लेगी तो मैं इसी तरह से इसको ये वाली जो बुक है इसकी अपनी, एक तो इनकी जो कोर्स की बुक्स होती हैं जो स्कूल वालों की तरफ से होती हैं वो भी साथ साथ पढ़ा रही होती हूँ, और साथ साथ ये एक्स्ट्रा बुक जो ज़ुबैर ने पढ़ ली अब ये इसी तरह ईमान पढ़ेगी। तो आप देखेंगे कि ये आपके बच्चों को इससे बहुत फ़ायदा होगा, बहुत तेज़ी से और जल्दी से रीडिंग सीखेंगे। और बच्चों को आप कोशिश करें कि रीडिंग जो है वो इसी लेवल से स्टार्ट करवाएं, ठीक है, क्योंकि बच्चे इस लेवल पे जल्दी से और तेज़ी से सीखते हैं। और इसके अलावा बच्चों को कुछ कहानियाँ जो स्टोरी बुक्स होती हैं वो भी ला कर दें ताकि बच्चे जो हैं वो, अच्छा ईमान को तो अभी इतना नहीं पढ़ना आता है, लेकिन ज़ुबैर जो है वो ये स्टोरी बुक्स उर्दू और इंग्लिश की आराम से पढ़ लेता है। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके।